Hello friends, this is Anu Samar and welcome to our YouTube channel A to Z English Hub, the place where we are going to change the way of learning English. So friends, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लेट्स और लेट। अच्छा, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि आपको तभी समझ में आएगा कि कहाँ पर हम लेट्स को यूज़ करते हैं और कहाँ पर हम लेट को यूज़ करते हैं। क्योंकि सबसे पहले मैं क्या पढ़ाऊँगा, लेट्स पढ़ाऊँगा। लेट्स का यूज़ पढ़ाने के बाद में मैं बताऊँगा लेट को अलग से। ठीक है, लेट में भी दो यूज़ बताऊँगा, है ना। तो इसे चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले पढ़ने वाले हैं क्या, लेट्स। क्या पढ़ने वाले हैं, लेट्स। तो लेट्स ये क्या है, ये शॉर्ट फॉर्म है। किसकी शॉर्ट फॉर्म है, लेट अस की। किसकी शॉर्ट फॉर्म है, लेट अस। लेट अस को ही हम शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, लेट्स बोल देते हैं। ठीक है, इसका हिंदी में मतलब कुछ ऐसे निकलता है, चलो या फिर आओ। क्या निकलता है, चलो या फिर आओ। अब कैसे चलो कैसे आओ, जैसे कभी कभी बैठे होते हैं, दो दोस्त बैठे हुए हैं, तो आप बैठे हुए हैं, बोर हो रहे हैं। अब बोर हो रहे हैं तो किसी ने एक ने बोल दिया चलो पिज्ज़ा ऑर्डर करते हैं, या फिर आओ पिज्ज़ा ऑर्डर करते हैं। तो मिनिमम ये सेंटेंस बोलने के लिए मिनिमम कम से कम कितने लोग होने चाहिए, दो। तो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, कम से कम दो लोग होने चाहिए। जैसे कि खाओ, चलो चलते हैं, चलो खाते हैं, चलो पीते हैं। तो आप अपने आप से तो नहीं बोल सकते, कम से कम दो लोग तो होने ही चाहिए, है ना। तो चलो बाजार चलते हैं, चलो क्रिकेट खेलते हैं, चलो उस लड़की का पीछा नहीं करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस भी बनाएंगे हम इसमें। ठीक है, तो हमारा पहला सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, चलो क्रिकेट खेलते हैं। अच्छा, चलो के लिए सिर्फ आपको एक वर्ड बोलना है, क्या, लेट्स। या फिर यहाँ पे चलो के यहाँ पे इन द सेंस हम बोल सकते हैं आओ, आओ क्रिकेट खेलते हैं, है ना, ऐसे ही बोल सकते हैं। तो उसके लिए आप सबसे पहले क्या बोलेंगे, लेट्स। सिंपल, आपको क्या बोलना है, लेट्स। इसका मतलब हो गया आओ चलो। क्या हो गया, आओ चलो। क्या बोलना है आपको, लेट्स। सिंपल, क्या बोलना है, लेट्स। ठीक है, मैं यहाँ पे बोल दूं लेट्स, मैंने लिख दिया लेट्स, है ना। इसी का मतलब हो गया चलो, है ना। अब लेट्स के बाद में हम क्या करते हैं, फिर हमें क्या बोलना, जो हम काम करने वाले हैं। जैसे कि मैंने बोला चलो क्रिकेट खेलते हैं, चलो बाजार जाते हैं। तो बाजार जाना एक काम है, क्या है, ये काम है, ये एक वर्ब है, एक क्रिया है, बाजार जाना। अब लेट्स के बाद में आपको क्या बोलना है, वो क्रिया बोलनी है, वो वर्ब बोलनी है। तो इसमें काम क्या है, चलो क्रिकेट खेलते हैं। तो खेलना काम होता है, ठीक है, क्या है, खेलना काम है। तो खेलना क्या हो गया, प्ले। खेलने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्ले। लेट्स प्ले। अब लेट्स के बाद में आपको क्या बोलना है, सिर्फ प्ले। तो यहां पर हो गया लेट्स प्ले। इसकी हिंदी होगी चलो खेलते हैं। क्या हो गई इसकी हिंदी, चलो खेलते हैं, लेट्स प्ले, है ना। अब क्या खेलते हैं, जो खेलना है उसको इसके बाद में लिख देंगे। ठीक है, लेट्स प्ले क्रिकेट। क्या हो गया, लेट्स प्ले क्रिकेट। ठीक है, लेट्स प्ले क्रिकेट। अब मैं इसका एक स्ट्रक्चर बनाऊं तो कैसा बनेगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, लेट्स, लेट्स। ठीक है, अब लेट्स के बाद में सिर्फ V1 या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको, और उसके बाद में जो भी ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को लिख लो। तो यहाँ पे क्या है, लेट्स वैसे का वैसे ही है, यहाँ पे लिख दिया हमने। उसके बाद क्या है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये क्या है, ऑब्जेक्टिव केस यानी कि ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आए तो इसको एक बार फिर से देख लेना, दोबारा समझ में आ जाएगा, है ना। चलो मैं भी एक बार और रिपीट करता हूँ। हमें कुछ नहीं करना, जब भी हमें बोलना हो चलो या फिर आओ, उसके लिए सिंपल बोलना है लेट्स। क्या बोलना है, लेट्स। ठीक है, अब मैंने बोला चलो आओ, उसके बाद मैं कोई ना कोई काम करने के लिए बोलूँगा। क्या बोलूँगा, जैसे कि आओ क्रिकेट खेलते हैं, या फिर चलो बाजार चलते हैं, है ना। तो अब हम खेलते हैं, चलते हैं, तो उसके लिए क्या बोलेंगे हम, वर्ब होता है। खेलना चलना क्या होता है, वर्ब होता है। तो लेट्स के बाद में क्या बोलेंगे, वर्ब बोलेंगे। जैसे ये सेंटेंस में क्या है, खेलते हैं, तो लेट्स चलो, फिर क्या हो गया, वर्ब प्ले। तो लेट्स प्ले, इसका मतलब है चलो खेलते हैं। अब जो खेलते हैं, जो खाते हैं, जो पीते हैं, कुछ भी काम करते हैं, उसके बाद में उसको इस वर्ब के बाद में बोलना है ना। और वो हो जाए क्या, ऑब्जेक्ट। जैसे कि इसमें क्या है, क्रिकेट। प्ले के बाद में क्या कर रहे हैं हम, क्रिकेट खेलते हैं, है ना। तो लेट्स प्ले क्रिकेट। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। चलो आओ पिज्ज़ा ऑर्डर करते हैं। चलो या फिर आओ, कुछ भी बोल दो आप, चलो पिज्ज़ा ऑर्डर करते हैं या फिर आओ पिज्ज़ा ऑर्डर करते हैं। ठीक है, तो इसको मैं लिखता हूँ लेट्स। क्या बोलेंगे, लेट्स। ठीक है, लेट्स के बाद में ऑर्डर, लेट्स ऑर्डर। और क्या ऑर्डर कर रहे हैं हम, द पिज्ज़ा। लेट्स ऑर्डर द पिज्ज़ा।
तो पहले लेट्स चलो या फिर आओ, उसके बाद में ऑर्डर, ऑर्डर क्या है एक वर्ब हो गई, उसके बाद में द पिज्जा, पिज्जा क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया, लेट्स ऑर्डर द पिज्जा, चलो ऑर्डर पिज्जा ऑर्डर करते हैं। अब इसके बारे में आप, इसके लिए आपको पॉजिटिव सेंटेंस कुछ बनाने हो तो आप बना सकते हो कुछ भी अपने हिसाब से, चलो खेलते हैं, चलो मरते हैं, चलो कुएं में गिरते हैं, जो भी आपको बनाना हो आप बना सकते हो, ठीक है। जैसे एक दो सेंटेंस मैं बोल दूं, है ना, चलो बाजार चलते हैं, लेट्स गो टू मार्केट। एक और सेंटेंस, चलो पढ़ाई करते हैं, लेट्स स्टडी, चलो अब उसे पीटते हैं, लेट्स बीट हिम, लेट्स बीट हिम। अब हम आते हैं नेगेटिव पे, इसके नेगेटिव कैसे बनेंगे, ठीक है। नेगेटिव क्या है, उसमें कुछ नहीं करना, आपको लेट्स के बाद में सिंपल नॉट, एक नॉट बोल देना है। क्या करना है, लेट्स के बाद में नॉट बोल देना है सिंपल, और आपको कुछ नहीं करना नेगेटिव बनाने में। अब नेगेटिव क्या होता है, जिनमें नहीं का यूज हो वो नेगेटिव होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला चलो क्रिकेट खेलते हैं, अब नेगेटिव में क्या बोलूंगा, लेट्स नॉट प्ले क्रिकेट, लेट्स के बाद में क्या बोल दूंगा मैं, नॉट बोल दूंगा सिंपल, क्या बोल दूंगा नॉट। तो मैंने बोला चलो अब फाइट नहीं करते हैं, मान लो दो दोस्त लड़ रहे हैं, अब आपस में लड़ जाते हैं कभी कभी, अब लड़ते लड़ते एक ने बोला, क्योंकि दूसरा पिटने वाला होता है ना, अब लगता है अब इसको ज्यादा गुस्सा आ गया, तो दोस्त बोलता है चल भाई अब नहीं लड़ रहे हैं ना, चल छोड़ छोड़ बहुत है ना, ज्यादा हो जाएगा वरना, ठीक है। तो ये होशियार दोस्तों का काम होता है, ठीक है। तो वो बोल सकते हैं लेट्स नॉट, लेट्स नॉट, चलो अब नहीं, है ना, चलो लेट्स नॉट फाइट, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, चलो अब फाइट नहीं करते हैं, तो ये कैसे बनेगा, लेट्स नॉट, पहले तो बोल देंगे चलो नहीं करते हैं, क्या हो गया लेट्स नॉट, चलो कोई भी काम नहीं करते तो क्या हो गया लेट्स नॉट, इसका मतलब हो गया चलो या फिर आओ कोई भी काम नहीं करते हैं, इसकी हिंदी क्या होगी, चलो कोई भी काम नहीं करते हैं, हमें कोई काम नहीं करना है, लेट्स नॉट, ठीक है। अब जो काम नहीं करना है वो बोल दो, क्या हो रहा है इधर फाइट हो रहा है ना, तो लेट्स नॉट फाइट, लेट्स नॉट फाइट, अब के लिए हो जाएगा नाउ, लेट्स नॉट फाइट नाउ। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बन गया, पहले हमने लेट्स लिखा है ना, लेट्स के बाद में नॉट, तो मैं लिखता हूं यहाँ पे लेट्स नॉट, है ना, लेट्स नॉट, उसके बाद मैंने क्या लिखा है, वर्ब लिखा है, ठीक है, वर्ब, वर्ब है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। और फिर उसके बाद में क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा, है ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट आएगा, और नहीं ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, सिंपल। जैसे मैंने बोला चलो खेलते हैं या फिर चलो नहीं खेलते हैं, लेट्स नॉट प्ले, है ना। अब इसमें क्या ऑब्जेक्ट नहीं है कि क्या नहीं खेलते हैं, लेट्स नॉट प्ले, ये विदाउट ऑब्जेक्ट है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, चलो अब लड़की का पीछा नहीं करते हैं, अब दो लड़के हैं, लड़की किसी लड़की का पीछा करते जा रहे हैं, अब बहुत दूर तक चल दिए उसका पीछा करते करते, पर वो लड़की रुक ही नहीं रही है। अब उनमें से एक दोस्त ने बोला कि भाई मैं तो थक गया हूँ, चलो अब लड़की का पीछा नहीं करते हैं, तो क्या बोलेंगे, लेट्स नॉट, चलो नहीं करते हैं, क्या नहीं करते पीछा, चेज, लेट्स नॉट चेज। अब किसको चेज नहीं करते हैं, चेज का मतलब होता है पीछा करना, किसको चेज नहीं करते हैं, द गर्ल, लेट्स नॉट चेज द गर्ल, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं लेट, तो अब हम पढ़ने वाले हैं लेट, क्या पढ़ने वाले हैं लेट। तो पहले तो हम ये देखते हैं इस लेट को हम यूज कहाँ करते हैं, इस लेट को हम यूज करते हैं किसी को कोई भी काम करने देना, जब भी हम किसी को काम करने दें या फिर काम ना करने दें, उसके लिए हम किसका यूज कर सकते हैं, लेट का यूज कर सकते हैं। जैसे कि सपोज आपके कमरे में कोई पढ़ रहा है ना, कोई भी कमरे में पढ़ रहा है और आप चले गए, है ना, आपका भाई हो सकता है, वो छोटी बहन हो सकती है, कोई भी हो सकता है, कोई पढ़ रहा है और आप क्या कर रहे हो, उससे मूवीज की बातें करना स्टार्ट कर दिया, वीडियो गेम्स की बातें करना स्टार्ट कर दिया, है ना, आपने बस इन द सेंस परेशान करना शुरू कर दिया उसको, है ना। अब वो क्या बोलेंगे, है ना, वो बोलेंगे कि मुझे पढ़ने दो, क्या बोलेंगे वो, मुझे पढ़ने दो, ठीक है। जैसे आपके पास से कोई जाना चाहता है, कोई जाना चाहता है, आप बोल रहे अरे यार थोड़ी देर और रुक जा, पर वो कह रहा है कि यार मुझे काम है मैं जाना चाहता हूँ, फिर आप उसे रोक रहे हो, नहीं थोड़ी देर और रुक जा, तो वो क्या बोलेगा थकार के, अरे मुझे जाने दो, है ना, मुझे जाने दो, ठीक है। तो इस तरह का कुछ करने देना, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, लेट का, किसका यूज करते हैं, लेट का, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है मुझे पढ़ाने दो, है ना, मुझे पढ़ाने दो, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, मुझे कोई भी काम करने दो या फिर उसे करने दो, तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको लेट बोल देना है, क्या बोल देना है,
लेट। तो इसमें लिखा हुआ मुझे पढ़ाने दो, तो मैं पहले क्या बोलूंगा, लेट, है ना, लेट। अब लेट के बाद में क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। तो जैसे कि मुझे पढ़ाने दो, लेट मी, क्या हो जाएगा, लेट मी। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मी, है ना, मुझे पढ़ाने दो, है ना। तो पहले तो कोई भी काम करने देने के लिए हम लेट, है ना, उसके बाद में हम क्या बोलते हैं, मी, मतलब कि मुझे, है ना, लेट मी, ठीक है, मुझे कोई भी काम करने दो। अब जो काम करने दो वो मी के बाद में बोल दो। अब पढ़ाना क्या होता है, टीच। अब मैं क्या करूंगा, सिंपल टीच लिख दूंगा, है ना, ठीक है। तो लेट मी टीच, इसका मतलब हो गया मुझे पढ़ाने दो। तो अब इसका चलो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो सबसे पहले इस तरह के सेंटेंस फॉर्म करने के लिए हमें क्या करना होता है, लेट को बोलना होता है। किसको बोलना होता है, लेट को। और लेट के बाद में हम क्या बोलेंगे, अगर मैं मेरी बात करूं कि मुझे कुछ करने दो, तो लेट मी। अगर उसकी बात, और उस कौन है, लड़का है, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, हिम। अगर किसी लड़की की बात करेंगे तो हर, है ना, हमारी बात करेंगे, है ना, तो अस, और उनकी बात करेंगे तो देम, ठीक है। और हम कोई नाम भी बोल सकते हैं, जैसे लेट राहुल डू दिस थिंग, है ना, लेट राहुल डू दिस थिंग। तो मैं कोई भी नेम भी बोल सकता हूं, ठीक है। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और यदि अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो फिर ऑब्जेक्ट भी बोल दो, ठीक है। ये बन गया हमारा क्या, स्ट्रक्चर, ठीक है। जैसे यहां पे लिखा हुआ मुझे पढ़ाने दो, तो लेट के बाद में क्या आया, मी, क्योंकि मुझे पढ़ाने दो, मेरी बात हो रही थी। अब ऐसे अगर मैं इसमें बोलता उसे पढ़ाने दो, तो लेट की जगह क्या आ जाता, लेट हिम टीच, उसे पढ़ाने दो। अगर वो लड़की होती तो लेट हर टीच। अगर वो होते हमें पढ़ाने दो, है ना, लेट अस टीच। उन्हें पढ़ाने दो ज्यादा है, लेट देम टीच। और कोई नेम होता तो राहुल को पढ़ाने दो, लेट राहुल टीच, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मुझे इस बारे में सोचने दो। अब किसे सोचने दो, मुझे सोचने दो इस बारे में। तो सबसे पहले मैं क्या बोलूंगा, लेट, उसके बाद में क्या बोलूंगा, मी, लेट मी। अब क्या होगा, क्या करने दो, सोचने दो, थिंक, लेट मी थिंक, ठीक है। इस बारे में, तो बारे में को बोलते हैं हम अबाउट, और इसके लिए लगाएंगे हम इट। तो लेट मी थिंक अबाउट इट, मुझे इस बारे में सोचने दो। नेक्स्ट देखते हैं, उसे खाना बनाने दो, उसे खाना बनाने दो, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, लेट, पहले तो लेट। अब कोई लड़की खाना बना रही है तो हर, और लड़का खाना बना रहा है तो हिम। अभी मैं खाना बनाने के लिए हर लिख देता हूं, है ना, लेट हर, है ना, लेट हर कुक फूड। फिर क्या हो जाएगा, कुक, लेट हर कुक फूड, लेट हर कुक फूड, ठीक है। अब हम देखते हैं नेगेटिव। इसके नेगेटिव हम कैसे बना सकते हैं। अब देखो, नेगेटिव में हमें कुछ नहीं करना। नेगेटिव में हमें, जैसे यहां पे था लेट मी टीच, यहां पे क्या है, लेट मी टीच। अब यहां पे हम क्या करेंगे, लेट से पहले डोंट लगाना है, बस क्या लगाना है, डोंट। लेट से पहले डोंट बोल देना है, और फिर हमारा सेंटेंस वैसा का वैसा ही रहेगा जैसा यहाँ पे स्ट्रक्चर है, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला उससे तार को मत छूने दो। कोई बच्चा है, अब बच्चे खेलते तो रहते हैं, और बच्चे ज्यादातर क्या करते हैं, कुछ ऐसी चीज के पास ही पहुंचेंगे जिससे उन्हें खतरा हो। और कोई बच्चा तार के पास जा रहा है, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ उसे उस तार को मत छूने दो, है ना, उसे उस तार को मत छूने दो। कोई खड़ा हुआ है पड़ोस में, बगल में ही, और मैं बोल रहा हूँ कि उसे, बच्चे को उस तार को छूने मत दो, है ना। तो यहाँ पे क्या है, उसे तार को मत छूने दो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या बोलूंगा, डोंट, क्या बोलूंगा, डोंट, ठीक है। अब ये यहां से पता पड़ गया नहीं की बात हो रही है, डोंट, लेट, लेट, है ना, डोंट लेट। अब किसे, उसे, है ना, लेट हिम। अगर कोई लड़की है तो हर, डोंट लेट हिम। अब क्या मत करने दो उसे, टच, टच मतलब छूने दो, है ना, टच द वायर, उसे वायर को मत छूने दो, है ना। डोंट लेट हिम, तो उसे कुछ काम मत करने दो। उसे क्या काम मत करने दो, छूने मत दो, टच मत करने दो, है ना। किस चीज को टच मत करने दो, द वायर। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो हमें क्या बोलना है, डोंट, अच्छा, उसके बाद में लेट, लेट, उसके बाद में यही ऑब्जेक्टिव केस, मी, है ना, हिम,
हर, अस, देम और किसी का भी नेम। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आ जाएगा। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगा दो, सिंपल। ये बन गया हमारा नेगेटिव का स्ट्रक्चर। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जांपल। इसमें लिखा हुआ है उसे एक बाइक मत खरीदने दो। जैसे होता है कभी कभी, कोई लड़का है, अब किसी के पिताजी को पता चल गया कि किसी के पिताजी, कोई बच्चा ना बाइक खरीदने के लिए बोल रहा है। अब उसने अपने पापा से जिद करी कि मुझे एक बाइक लेनी है, लेकिन कोई ना कोई अंकल आ जाते हैं, है ना। अब वो पिताजी से बोल रहे हैं कि वो आपका बेटा ना बहुत तेज बाइक चलाता है, उसे बाइक मत खरीदने दो, है ना, उसे बाइक मत खरीदने दो। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में वो कैसे बोलेंगे? डोंट। सबसे पहले बोलेंगे क्या? डोंट, है ना, क्या बोलेंगे? डोंट, डोंट। अब उसे तो लेट हिम। हिम क्यों? क्योंकि लड़के की बात हो रही है। डोंट लेट हिम, उसे मत करने दो। अब कौन सा काम मत करने दो? बाय। बाय मतलब खरीदना, खरीदने मत दो उसे। और क्या मत खरीदने दो? अ बाइक, उसे एक बाइक मत खरीदने दो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। उसे गाली मत देने दो, है ना, बुरी बात है, उसे गाली मत देने दो। ठीक है, तो उसके लिए क्या, इसको कैसे बनाएंगे? डोंट, फिर लेट हिम अब्यूज। गाली देना क्या होता है? अब्यूज। ठीक है, चलिए, तो अब हम हमारा दूसरा यूज देखेंगे लेट का। ठीक है, तो अब हम हमारा लेट का दूसरा यूज देखते हैं। अब हम देखते हैं कि लेट को हम और कहां पर यूज कर सकते हैं। अच्छा, पहले जो हमने लेट का यूज किया था वो हमने किसके लिए किया था? मुझे कोई भी काम करने दो, मुझे जाने दो, मुझे खेलने दो, मुझे पढ़ने दो। ठीक है, लेकिन अब क्या है, जैसे यहां पे लिखा हुआ मैं तुम्हें वहां जाने दूंगा, मैं तुम्हें वहां जाने दूंगा। ठीक है, मेरे पिताजी मुझे क्रिकेट खेलने देते हैं। अब ये क्या है? सेंटेंस है। ये क्या है? सेंटेंस है। तो लेट का हम अब सेंटेंस में यूज करना सीखेंगे। तो इसका नेम क्या है? इस लेट के लिए हम क्या बोल सकते हैं? लेट का सेंटेंस में यूज। ठीक है, अब हम सीखेंगे लेट का सेंटेंस में हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहला सेंटेंस है मैं तुम्हें वहां जाने दूंगा। अब कौन तुम्हें वहां जाने देगा? मैं तुम्हें वहां जाने दूंगा। अब ये कौन सा सेंटेंस है? ये फ्यूचर का सेंटेंस है ना, ये फ्यूचर की बात कर रहा है कि मैं तुम्हें वहां पर जाने दूंगा। ठीक है, तो अब कौन जाने देगा? मैं जाने दूंगा। तो मैं की इंग्लिश क्या होती है? आई। मैं की इंग्लिश क्या होती है? आई। तो सबसे पहले क्या बोलना है आपको? आई। ठीक है, मैं। ठीक है, अब आई, फिर मैं क्या करूंगा? ठीक है, अब इसके लिए पहले तो सबसे पहले हम फ्यूचर की वर्ब लगाएंगे, फ्यूचर की जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी उसे लगाएंगे। तो आई विल, इससे पता चल गया कि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। आई विल। ठीक है, अब कुछ करने देना, उसके लिए क्या बोलते हैं हम? लेट। आई विल लेट, है ना, लेट। अब किसे करने देना? तुम्हें करने दूंगा। यहां पे लिखा हुआ मैं तुम्हें, है ना, जाने दूंगा। तो आई विल लेट यू, लेट यू। अब जाने देना क्या होता है? गो। जाने देना क्या होता है? गो। ठीक है, और कहां जाने दूंगा? वहां। तो वहां की इंग्लिश क्या होगी? देयर। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बन गया? सबसे पहले तो हमें सब्जेक्ट लिखना है। क्या लिखना है? सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद में जो भी हेल्पिंग वर्ब है टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या आएगा? लेट। ठीक है, अब लेट के बाद में जो भी ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है, यहाँ पे मी आ सकता है ना, हिम आ सकता है, हर आ सकता है, ठीक है, देम आ सकता है ना, अस आ सकता है, या फिर किसी का भी नेम आ सकता है। ठीक है, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा बन गया स्ट्रक्चर। तो इस स्ट्रक्चर से देखें तो हमारा सब्जेक्ट ये रहा आई। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब ये रही विल। ठीक है, और लेट का लेट हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अब यहाँ से क्या हुआ? हाँ, एक और यू, इसको मैं लिखना भूल गया, यू, है ना। अगर तुम्हारी बात करें तो यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। ठीक है, तो ये यू का यू आ गया यहाँ पे, और फिर उसके बाद में वर्ब ये रही। ठीक है, वर्ब, और ये क्या हो गया? हमारा ऑब्जेक्ट। अगर किसी सेंटेंस में कोई भी ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट बोलना है, और ऑब्जेक्ट नहीं हो तो ऑब्जेक्ट नहीं बोलना है। ठीक है, चलिए अब हमारा नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मेरे पिताजी मुझे क्रिकेट खेलने देते हैं। मेरे पिताजी क्या करने देते हैं? मुझे क्रिकेट खेलने देते हैं। और ये क्या है? प्रेजेंट का टेंस है। ये क्या है? प्रेजेंट का टेंस है। तो कौन मुझे करने देता है? मेरे पिताजी। तो मेरे पिताजी क्या हो गए? सब्जेक्ट।
ठीक है, तो मेरे पिताजी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, माई फादर। क्या बोलेंगे, माई फादर। ठीक है, माई फादर। ठीक है, मेरे पिताजी। अब क्या करने देते हैं मुझे, अब यहाँ पे मुझे कुछ भी करने देते हैं, तो माई फादर के बाद में क्या आएगा, लेट आएगा। लेकिन लेट में हमें क्या करना पड़ेगा, एस लगाना पड़ेगा, लेट्स करना पड़ेगा। इसको क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। यहाँ पे जब भी हम थर्ड पर्सन की, ही शी की या फिर माई फादर माई ब्रदर की बात करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हमेशा वर्ब में एस या एस जोड़ते हैं। तो यहाँ पे ये लेट्स एक तरह से किसका काम कर रहा है, वर्ब का काम कर रहा है कि वो मुझे ये करने देते हैं। ठीक है, तो माई फादर लेट्स, है ना, माई फादर मेरे पिताजी लेट्स करने देते हैं मुझे, है ना। क्या करने देते हैं भाई साहब, क्रिकेट खेलने देते हैं। क्या करने देते हैं, क्रिकेट खेलने देते हैं। तो माई फादर लेट्स मी, खेलना क्या होता है, प्ले। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, प्ले, है ना। और क्या खेलने देते हैं, क्रिकेट। क्या खेलने देते हैं, क्रिकेट। ओके, चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। उसकी माताजी उसे खाना बनाने देती हैं। उसकी माताजी, तो अब यहाँ पे हिज मदर भी हो सकता है, हर मदर भी हो सकता है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं हर मदर, है ना, हर मदर। हर मदर मतलब कि किसी लड़की की माताजी की हम बात कर रहे हैं। और हिज मदर बोलता तो मैं, तो वहां पे क्या हो जाता, किसी लड़के की माताजी की बात होती। ठीक है, हर मदर उसकी माताजी। अब क्या करने देती हैं, उसे खाना बनाने देती हैं। हर मदर लेट्स हर, और क्या करने देती हैं, खाना बनाने देती हैं। खाना बनाना होता है कुक, और खाना हो गया फूड। ठीक है, चलो अब हम आ जाते हैं हमारे नेगेटिव पर। किस पे आ जाते हैं, नेगेटिव पर। और नेगेटिव में हमें क्या करना होता है, कुछ नहीं। अब हमें क्या करना होता है, यही स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर यही होता है, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या आ जाता है, नॉट आ जाता है। हेल्पिंग वर्ब के बाद में हम क्या बोलते हैं, नॉट बोलते हैं। पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे यहाँ पे, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट, फिर नॉट के बाद में लेट, फिर ऑब्जेक्टिव केस, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलो इसे बनाते हैं। पिताजी मुझे उससे शादी नहीं करने देंगे। अब ये क्या है, फ्यूचर का टेंस है कि पिताजी मुझे उससे शादी नहीं करने देंगे। ठीक है, तो पिताजी क्या होते हैं, फादर। फादर अब नहीं करने देंगे, तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई, विल नॉट। विल नॉट, क्योंकि फ्यूचर की बात हो रही है। फादर विल नॉट, है ना, और शादी नहीं करने के देंगे। ठीक है, फादर विल नॉट लेट मी मैरी। लेट मी मैरी, शादी नहीं करने देंगे। अब उससे शादी नहीं करने देंगे, लेट मी मैरी हर, है ना। पिताजी मुझे उससे शादी नहीं करने देंगे, तो पिताजी के लिए क्या आ गया, फादर। ठीक है, फ्यूचर का टेंस है इसीलिए विल नॉट, क्योंकि नहीं करने देंगे। अब क्या नहीं करने देंगे, लेट मी मैरी, मुझे शादी नहीं करने देंगे। ठीक है, लेट मी मैरी, और किससे नहीं करने देंगे, उससे, हर। तो इसके लिए क्या आ जाएगा, हर। फादर विल नॉट लेट मी मैरी हर। ठीक है, चलो मैं इसका स्ट्रक्चर भी लिख देता हूं। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या आएगा, नॉट। अच्छा, नॉट के बाद में क्या आएगा, लेट। ठीक है, लेट के बाद में मी, है ना, हिम, हर, अगर यू है तो यू। ठीक है, देम, ठीक है, अस, और या फिर किसी का नेम। ठीक है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ओके, ये हो गया हमारा नेगेटिव का स्ट्रक्चर। और हम इसमें इंट्रोगेटिव भी देखेंगे, है ना, पहले लेकिन नेगेटिव देख लें। अब है मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। ठीक है, तो मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई, और फ्यूचर का टेंस है तो विल, और क्योंकि ये नेगेटिव है, नहीं आ रहा है, तो विल के बाद में क्या आएगा, नॉट। आई विल नॉट, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, आई विल नॉट लेट यू गो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल है, वह तुम्हें उससे नहीं लड़ने देगा। ठीक है, वह तुम्हें उससे नहीं लड़ने देगा, तो वह के लिए हम बोलेंगे ही। ठीक है, फ्यूचर का टेंस है तो विल नॉट, विल नॉट। ठीक है, नहीं लड़ने देगा, लेट यू, लड़ना होता है फाइट, नहीं लड़ने देगा क्या होगा, ही विल नॉट लेट यू फाइट। अब उससे नहीं लड़ने देगा, उसके लिए हो जाएगा विद हिम, वह तुम्हें उससे नहीं लड़ने देगा।
ही विल नॉट लेट यू फाइट विद हिम। अब हम देखते हैं हमारा इंट्रोगेटिव। तो अब हम देखते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब बोलनी है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट, फिर लेट, फिर उसके हिसाब से कुछ भी करना हो, मी, हिम, हर, हिज, देम, यू, अस, नेम, है ना, एटसेट्रा। तो कुछ भी आप बोल सकते हो। उसके बाद में क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। तो चलो ये एग्जांपल देखते हैं। क्या आप मुझे यहां पर बैठने देंगे, क्या आप मुझे यहां पर बैठने देंगे, तो इसे हम कैसे बनाएंगे। अब इस टेंस कौन सा है, फ्यूचर का, तो हम इसकी शुरुआत किससे करेंगे, विल से। विल और आपकी इंग्लिश होती है यू, विल यू। फिर उसके बाद में लेट, है ना, विल यू लेट। अब मेरी बात हो रही है मुझे, तो क्या आएगा, मी, विल यू लेट मी। और क्या करने देंगे, बैठने देंगे, सिट, विल यू लेट मी सिट। और कहां पर, यहां पर बैठने देंगे, हेयर। तो विल यू लेट मी सिट हेयर, क्या आप मुझे यहां पर बैठने देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, क्या आपने उसे अकेले कॉलेज जाने दिया। अब ये क्या है, पास की बात हो रही है उसमें, है ना, क्या आपने उसे अकेले कॉलेज जाने दिया, ठीक है। तो पास के लिए हम किसका यूज करते हैं, डिड का। तो बनाते हैं डिड, उसके बाद आपने यू, डिड यू लेट। अब मैं यहां पे किसकी बात कर रहा हूं, लड़की की, तो इसलिए मैं क्या बोलूंगा यहां पे, हर। लेकिन अगर आप लड़के की बात करें तो आप यहां पे क्या बोल सकते हैं, हिम, ठीक है। डिड यू लेट हर गो, कहां पर, टू कॉलेज, डिड यू लेट हर गो टू कॉलेज, क्या आपने उसे कॉलेज जाने दिया, ठीक है। और कैसे जाने दिया, अलोन, अलोन मतलब अकेले। तो डिड यू लेट हर गो टू कॉलेज अलोन, क्या आपने उसे अकेले कॉलेज जाने दिया। सो फ्रेंड्स, हमारा आज का ये टॉपिक यहीं पर फिनिश होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाएं। तो चलते हैं फ्रेंड्स, बाय।